गौरव वल्लभ जी का रुख मैं करना चाहूंगी। गौरव जी, सैयद जफर इस्लाम ये कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, ये हम सभी जानते हैं और हमने एक नेगेटिव ग्रोथ देखी, जीडीपी पर भी इसका असर देखा गया। लेकिन अब जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ दी गई है जो कि लगभग 9.2% की बताई गई है, ये आपको लगता नहीं कि बहुत ओवर एम्बिशियस टारगेट है और ये कैसे अचीव करेगी सरकार, ये पूछना बेहद जरूरी है। नेहा जी, सबसे पहले तो जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने बोला, 16-17 में हमारी जीडीपी ग्रोथ थी 8.3% और 19-20 में वो घट के हो गई 4.2%, जब तक कोरोना देश में एंटर नहीं किया था। तो आपने जीडीपी को आधा तो कोरोना के पहले ही कर दिया, फिर कोरोना में -7.3 पीछे जाके अगर आप 9% आगे आ रहे हो नेहा जी, तो ये तो वही बात हो गई, 100 में पहले 7.5 पीछे जाओ लगभग और फिर उस 93.5 पे 9% आगे आओ, तो वो ग्रोथ होती है 1.25% की। क्या इस ग्रोथ के लिए जफर इस्लाम जी को यहाँ पे मैं शाबाशी दूं, या देश इसलिए शाबाशी दे कि किसान आज 27 रुपए कमाता है और इनकी पार्टी के मुख्य दोस्त गौतम अडानी जी 1002 करोड़ रुपए कमाते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है कि 2021 में 84% हिंदुस्तानियों की आय घटी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं स्थिर रही है, बाकी 13-14% की स्थिर रही होगी। हाँ, गौतम अडानी की आय 8 गुना बढ़ी कोरोना काल में, मुकेश अंबानी की आय डबल हुई कोरोना काल में। लोगों की आय में कमी आई है गौरव जी, ये हमारे बेरोजगारी की दर प्लीज 64% लोगों की इनकम लेवल्स कम हुए हैं। सैयद जफर इस्लाम 64%, आधी से ज्यादा आबादी जिनकी आय कम हुई है। देखिए, मैं थोड़ा सा इनको करेक्ट कर दूं, फिर उसके बाद बताना चाहता हूं। मैं इनकी बात को मैं सही मानता हूं कि जीडीपी ग्रोथ में कमी आई थी, साइज ऑफ द इकोनॉमी बढ़ रहा था जीडीपी ग्रोथ में, इसलिए के लिए हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए थे। जब हमने जीएसटी का जैसे रिफॉर्म्स लिए तो इन लोगों ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो है वो गलत है, ये है, उस पर कलेक्शन नहीं होगा। आज $1 ट्रिलियन मतलब रुपीज, मतलब 1 लाख करोड़ से ज्यादा कंसिस्टेंटली जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऑल टाइम हाई देखिए, टैक्स टू जीडीपी जो है वो 2008 का था, वो 11% के आसपास था। आज हम 10.9% टैक्स टू जीडीपी आ गए, इतने साइज ऑफ द इकोनॉमी को देखने के बावजूद, और तेजी से बढ़ता जा रहा है। उससे क्या समझ में आता है कि हमने सही फैसले लिए थे, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया था, आगे की ग्रोथ अच्छी हो। अब आप देखिए, छोटी सी बात, हमने पिछले बजट पे दिया फिस्कल डेफिसिट जो है 9.2 होगा। आज देखिए जिस तरह से बॉयंसी देखा टैक्स कलेक्शन में, जीएसटी कलेक्शन में, आज फिस्कल डेफिसिट जो है लाइकली टू बी 6.8%। क्यों? इसलिए कि हमने हमारे फैसले जो लिए थे, अब वो इट इज पेइंग ऑफ। वो अब अच्छा लग रहा है कि जो हमारे फैसले थे वो सही थे। आपसे चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच आलोक जोशी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे राय ले लेते हैं कि जो बात आप कह रहे हैं, दरअसल टैक्स बॉयंसी की आप कह रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट कम होगा, आलोक जी इस बात में दम नजर आ रहा है आपको? इस बात में दम नजर आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सैयद जफर इस्लाम की फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है। दरअसल ये 6.8% का जिक्र कर रहे हैं जो सरकार ने अनुमान जताया। जब 8 महीने का डेटा जारी किया सरकार ने, तो उसने कहा कि 6.8% इस साल हो सकता है। लेकिन उस आंकड़े को जब प्रोजेक्शन कर रहे हैं इस वक्त अर्थशास्त्री, तो वो कह रहे हैं कि वो 6.8 से भी कम, यानी 6.5% हो सकता है। 6.5% फिजिकल डेफिसिट हो सकता है कम होके, ये बहुत अच्छी खबर हो सकती थी किसी अन्य परिस्थिति में। लेकिन आज की परिस्थिति में, और जफर इस्लाम साहब को तो ये जानकारी होनी ही चाहिए, चिंता की बात यह है कि सरकार का खर्च भी नहीं बढ़ रहा है। जिस अनुपात में कमाई बढ़ रही है, उस अनुपात में सरकार खर्च नहीं कर रही है। और वो खर्च जो बढ़ा है उसका आंकड़ा अगर निकालें, अभी तक इस साल में उन्होंने जो खर्चा किया है वो 53% के आसपास है, जो इस साल खर्चा करना था, प्रोजेक्टेड था बजट डॉक्यूमेंट में, उसके हिसाब से उस साल भर के खर्चे का 53% 8 महीने में खर्चा हुआ है। तो बचे हुए 4 महीनों या 3 महीनों में अगर वो चाहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट उतना रहे जितना पिछले साल था, तो उन्हें काफी बड़ा खर्चा करना है। और ये खर्चा जो हो रहा है उसके बाद भी 5.4% की ग्रोथ आएगी, 5 से 6% के बीच की ग्रोथ आ रही है सरकारी खर्च में। ये पिछले साल क्योंकि सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई थी, इतनी विकराल परिस्थिति थी, इसलिए लग रहा है उसके सामने की अच्छी बढ़त हो गई है। लेकिन ये पिछले 16 साल का सबसे खराब आंकड़ा है सरकारी खर्च में बढ़ोतरी का। 16 साल का सबसे खराब आंकड़ा है, इस पर जवाब सैयद जफर इस्लाम से मिलेंगे। खर्चा क्यों नहीं बढ़ रहा?